तेज़ बारिश हो रही थी और देव जो था अपने दोस्त की एक पार्टी से लौट रहा था। यहाँ पर देव जो था काफ़ी ड्रिंक किए हुए था, तो उससे जो था अपनी कार संभाली नहीं जा रही थी। उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, जो कहती है, अगर आपसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही है तो मुझसे कह दीजिए, मैं चला लेती हूँ। आपने पी हुई है, आप गाड़ी को यहीं रोक दीजिए, मैं गाड़ी चलाऊँगी। तो यहाँ पर जो देव था उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे माना मैंने पी हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कार न चला सकूं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं, आप प्लीज़ अभी गाड़ी रोक दीजिए। लेकिन देव जो था बड़ा ही अड़ियल किस्म का इंसान था, उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और यूं ही कार को चलाता रहा। तभी अचानक से ही उसको ऐसा हुआ कि उसने अचानक से जाकर एक बड़े से पेड़ में अपनी कार को ठोक दिया। उसका बैलेंस ख़राब हो गया था, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को जो था काफ़ी चोट लगी। और फिर इसके बाद दोनों जख्मी हालत में जब कार से बाहर निकले तो उन्होंने किसी की गाड़ी को वहाँ से जाते देखा तो लिफ्ट मांगने लगे। तभी जो था एक बड़ी सी गाड़ी जो थी उनके पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और उन्हें देखकर कहने लगा, अरे ये क्या, आप दोनों को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, चलिए पास में एक हॉस्पिटल है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो ये जो आदमी था अपनी गाड़ी में इन दोनों को बिठाता है और पास ही के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर पहुँचता है। यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी छोटा सा हॉस्पिटल था, शायद किसी का प्राइवेट छोटा मोटा हॉस्पिटल था। तो ये जो तीसरा आदमी था इन दोनों को जब हॉस्पिटल में लेके पहुँचा तो वहाँ पर जो था एक आदमी सोया हुआ था। इसने उस आदमी को जगाया और उससे बात करते हुए बोला, अरे भाई, दो इंसानों को जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्या तुम इनकी पट्टी कर सकते हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं तो वार्ड बॉय हूँ, डॉक्टर अंदर है, अभी बुला कर लाता हूँ। तो इसके बाद वो जो वार्ड बॉय था डॉक्टर को बुलाने के लिए गया तो उसे कुछ देर हो गई और वो लौटा नहीं। तो ये जो आदमी था कहने लगा उन दोनों से, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। तो ये जो तीसरा आदमी था ये भी वार्ड बॉय को देखने के लिए अंदर चला गया। अंदर कुछ कमरे थे जहाँ पर वो उनको तलाश डॉक्टर को देखने लगा और उस वार्ड बॉय को। तभी कुछ देर बाद जो था वो आदमी लौट कर आता है और दोनों पति पत्नी से कहता है कि चलिए, डॉक्टर अंदर है और आप दोनों को बुला रहा है। तो ये जो था इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके पहुंचा तो वहाँ पर करीब 4 डॉक्टर खड़े थे। चारों ने मास्क डाले हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें सीधे तौर पर उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो ये दोनों जो थे थोड़े घबराए हुए थे 4 डॉक्टरों को देखकर। तो उसमें से एक बंदे ने कहा, डॉक्टर ने, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम यहाँ पर लेट जाओ, हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो देव था उसने कहा, क्या बकवास है, माना हमें चोट लगी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमारा ऑपरेशन किया जा सके। ये जो चारों डॉक्टर थे इन्होंने ज़बरदस्ती वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उस आदमी को जो उनकी मदद के लिए आया था वहाँ पर ज़बरदस्ती लिटा दिया स्ट्रेचर पर और फिर उनको ज़बरदस्ती जो था ट्रीट करने लगे, उनका इलाज करने की कोशिश करने लगे, अजीबोगरीब चीज़ें उनके साथ करने लगे। तो ये इन तीनों को जो था घबराहट होने लगी, इन्हें कुछ समझ नहीं आया और ये परेशान होने लगे और कहने लगे कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। देव जो था उन्हें धक्का देकर वहाँ से खड़ा हो गया और कहने लगा, हमें यहाँ पे कोई इलाज नहीं करवाना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। तो वो तीनों जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगे, वो चारों डॉक्टर जो थे अचानक से ही गुस्से से उन्हें घूरने लगे और बोलते हैं, कोई यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि तुम सबका इलाज नहीं कर देते, तुम में से कोई नहीं जाएगा, तुम चारों बहुत बड़े रोगी हो। तो देव के साथ वो जो मददगार आदमी आया था उसने कहा, हम रोगी नहीं हैं बल्कि तुम चारों रोगी हो, समझे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलों से जैसे वो वहाँ से निकलने लगे तो वो जो 4 डॉक्टर थे अचानक से ही जो था वो 4 के एक बन गए, चारों एक दूसरे में समा गए। और फिर जो था उसने जैसे ही अपना नकाब हटाया तो देखा कि ये तो वही वार्ड बॉय है जो बाहर लेटा हुआ था, सो रहा था। तो ये तीनों जो थे उस आदमी को देखकर बड़े ही हैरान हुए और बोलते हैं, तुम तो वही वार्ड बॉय हो ना? तो वो जो वार्ड बॉय था वो हंसने लगा और कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ, मैं ही यहाँ का डॉक्टर हूँ और अब तुम तीनों का इलाज मैं करके रहूँगा। यहाँ पे जो भी आता है उसका इलाज तो मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे वो चाहे
चाहे ना चाहे। तो यहाँ पर जो देव की पत्नी थी उसने कहा, ये ज़रूर कोई बुरी आत्मा है। मुझे लगता है कि अब हमारी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इसके बाद जो था, यहाँ पर देव की जो पत्नी थी उसे हनुमान चालीसा जो थी पूरी आती थी, और वो वहाँ पर हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ने लगी तो वो जो बुरी आत्मा थी अचानक से चीखने और चिल्लाने लगी, और फिर अचानक से ही वो गायब हो। और मौका पाते ही जो था ये तीनों उस घर से, उस हॉस्पिटल से निकल गए। अब जब हॉस्पिटल से निकले हैं तो वापस से वो आदमी जो था उन्हें किसी दूसरे ही हॉस्पिटल में लेकर पहुंचता है, और फिर वहाँ पर उनका इलाज वगैरह जो भी पट्टी वगैरह होनी थी वो हो जाती है। तब वो आदमी जो था वो दोनों हस्बैंड वाइफ से कहता है, आप लोगों की वजह से आज मेरी जान बच गई। तो जो देव था वो कहता है, अरे नहीं, आपकी वजह से